नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव और शुरुआत देहरादून से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो संग्राम मचा है उस पर भाजपा हाईकमान गंभीर हो गया है। हाईकमान ने प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार से रिपोर्ट मांग ली है। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर चुनाव हराने का आरोप लगाया है। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर से हरभजन चीमा ने भी आरोप लगाए हैं। गंभीर बात, स्वामी यतीश्वरानंद भी मदन कौशिक से नाराज बताए जा रहे हैं, तो इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है हाईकमान ने। गंभीर हो गया है इन तमाम शिकायतों को लेकर भाजपा हाईकमान। चुनाव और मतदान के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर। कई नेताओं ने आरोप लगाए। संजय गुप्ता ने चुनाव हराने का आरोप लगाया मदन कौशिक पर। संगठन महामंत्री अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैं इन तमाम आरोपों के बारे में और भाजपा हाईकमान ने जो किया है इस संबंध में, उस एक्शन के बारे में। अजीत, आपके पास जो भी जानकारी है सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। राजेंद्र, देखिए, शिकायत कर रहे हैं जो भीतरघात की शिकायत प्रत्याशी कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है। मतलब महत्वपूर्ण बात वो नहीं है कि शिकायतें हो रही हैं, महत्वपूर्ण बात यह है वाकई भीतरघात हुआ है क्या नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति की बात करती है उसके तमाम प्रत्याशी खुलकर मोर्चा खोलकर अपने नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात राजेंद्र ये है कि जिन संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाया है वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी विधायकों में, करीबी मित्रों में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो यतीश्वरानंद की भी सूचना मिल रही है, स्वामी यतीश्वरानंद की, जो हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी मित्रों में हैं। इस पूरे प्रकरण पर हाईकमान ने महामंत्री संगठन अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी है और चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसी बात की हो रही है कि भाई आखिर जब मुख्यमंत्री के इतने करीबी लोग हैं तो सीधे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देने के बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री से ही बात कर लेते तो कम से कम पार्टी की किरकिरी होने से बच सकती थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी, चाहे चंपावत से कैलाश गहतोड़ी हो, चाहे काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा हो, सब कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है। तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण हैं, कौन सी सियासी बीमारी के लक्षण हैं, क्या किस तरह का उन्हें लग रहा है कि भीतरघात से वाकई उनको नुकसान हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए, जिस कांग्रेस पर हम झगड़े का, आंतरिक कलह का आरोप लगाते हैं, वहाँ एक भी जगह से एक भी जगह से इनफाइटिंग की कोई एक ऐसा उल्लेख नहीं आया, ऐसे खुलकर बात नहीं हुई है। संगठन में इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि भाई मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और सीधे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बात बेहद गंभीर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है। प्रदेश महामंत्री संगठन ने ये रिपोर्ट अभी, चूंकि आज सुबह ही मांगी गई थी, हो सकता है इस वक्त तक ये पूरी रिपोर्ट भेज दी हो। सारे वीडियोज, जितनी क्लिपिंग है, अखबारों की, चैनल की बाइट हैं, जो विजुअल चले हैं, उन सबको एक क्लब करके हाईकमान को भेजा जा रहा है। अब हाईकमान ही चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप है तो प्रदेश अध्यक्ष तो इसकी जांच नहीं कर सकते। हो सकता है जल्द ही, निकट भविष्य में, आज या कल तक, इस मामले में 3 बड़े वरिष्ठ नेताओं की या सांसदों की एक जांच समिति बन जाए और वो इन लोगों की बात सुने और किसी नतीजे पर पहुंचे और पार्टी की छिछालेदर होने से बचाए। अजीत, हमारे साथ बने रहिए। आप जिस छिछालेदर की आप बात कर रहे हैं और जिन बयानों के आप सार्वजनिक होने की बात कर रहे हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को पहले बता दें। वो वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ चौंकाने वाली टिप्पणी की थी। दरअसल भाजपा विधायक और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें संजय गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ जमकर आग उगलते नजर आ रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुझे फिर से भरोसा जताया, मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। वैसे मतदान समाप्त हो चुका है उत्तराखंड में, लेकिन सियासी सरगर्मी यहां पर खत्म नहीं हुई है।
काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने चुनाव में पार्टी में भीतरघात की आशंका जताते हुए पार्टी को नुकसान होने की बात कही है। उन्होंने पार्टी में भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। हमारा विरोध नहीं है कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। हरभजन सिंह चीमा की बात भी आपने सुन ली। अब चलते हैं वापस अजीत सिंह राठी के पास, जो बता रहे हैं कि रिपोर्ट संभवतः अब तक भाजपा हाईकमान को भेजी जा चुकी होगी, क्योंकि सुबह ही मांग ली गई थी। लेकिन आपने जो बात सबसे पहले कही अजीत, वो सबसे ज्यादा काबिल गौर है। आपने कहा कि ये किस सियासी बीमारी का सिंबल है, संकेत है कि इतने सारे कंटेस्टिंग लीडर्स जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, अभी 2 दिन पहले वो कोई भीतरघात की बात कह रहा है, कोई अपने ही अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि आपका क्या अनुमान है, ये किस सियासी बीमारी की ओर संकेत कर रही है सब कुछ। राजन, देखिए, जितना हमारा आपका और बाकी लोगों का तजुर्बा है उसमें जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो शिकवे शिकायत और भीतरघात के आरोप लगते हैं तो वो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि संबंधित प्रत्याशी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। वो कितना नुकसान है, उनका जो परिणाम है उसके उलटफेर करने वाला है, ये तो किसी को मालूम नहीं होता, ये तो पता चलता है मतगणना के बाद ही। लेकिन देखिए राजेंद्र, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, चूँकि हम अपने दर्शकों से एक बात लगातार कह रहे हैं कि हम इस संजय गुप्ता के इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, और ये चूँकि हमारा एक एथिकल सिस्टम भी है कि हम इस बात को कहते भी हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए और जिसकी वीडियो है और वो उसका आकर खंडन न करे, तो मुझे लगता है उसको तो सच्ची मान लेना चाहिए। राजेंद्र, बिल्कुल, अभी तक तो संजय गुप्ता ने नहीं कहा कि ये उनकी वीडियो नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनकी वीडियो नहीं है। तो मतलब मुख्यमंत्री तो सफाई दे रहे हैं कि उनकी वीडियो नहीं है, फर्जी है, लेकिन संजय गुप्ता ने एक बार भी इस वीडियो पर यह टिप्पणी नहीं की ये मेरी वीडियो नहीं है, फर्जी वीडियो है। तो मुझे लगता है कि एक अनुमान के तौर पर इन सब परिस्थितियों को, अगर चूंकि सर्कमटेंशियल एविडेंस भी कोई चीज़ होते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि संजय गुप्ता की वीडियो है, चूंकि तीसरा दिन है आज और संजय गुप्ता ने इसका कोई खंडन नहीं किया है। जी। और चौथी बात यह है राजेंद्र कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से भीतरघात की शिकायतों का एक अंबार लगता जा रहा है, और जिस तरह से संजय गुप्ता ने मदन कौशिक को गद्दार बताया है, जी। और जिस तरह से संजय गुप्ता मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोगों में शुमार है, तो मतलब उससे ऐसा लगता है कि समन्वय की पार्टी में कहीं कमी आ गई है। और चुनाव में चूंकि इनके जितने भी कोर कमांडर थे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मदन कौशिक हो, वो इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे कि वो अपनी अपनी सीटों पर फंस गए थे। और संजय गुप्ता के चुनाव प्रचार में तो मुख्यमंत्री स्वतः ही कई बार गए हैं। तो ये जो एक टॉप लीडरशिप का समन्वय स्थापित करने का काम है, मुझे लगता है वो उसका वही करने का प्रयास होगा यहाँ पर टॉप लीडरशिप का, निश्चित रूप से, और इसीलिए रिपोर्ट भी मांगी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत सिंह राठी इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद की बात करते हैं। वहां पर तीसरे चरण में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रचार की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कई मायनों में बिल्कुल अलग है। फिरोजाबाद में मजदूर नेता रामदास मानव यहाँ की सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है, और वो भीख मांगकर गले और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर प्रचार कर रहे हैं। रामदास के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मैंने सारे मुकदमों के ब्यौरे दिए हैं। किस धारा में मुकदमे थे? मेरे खिलाफ एक मुकदमा महिलाओं की छेड़खानी करने का है। हमारी एक यूनियन के नेता थे, उन्होंने छेड़खानी करने का आरोप 2017 में लगाया। 2 मुकदमे तोड़फोड़ के और 7 क्रिमिनल लॉ के 2017 में लगे। एक मुकदमा लूट का लगा जिसमें FR लग गई। 2019 आती है, फिर आंदोलन होता है, उसमें एक डकैती का मुकदमा कायम करके मुझको जेल भेज दिया जाता है। अभी 2021 में मेरे खिलाफ 2 मुकदमे लिखे गए। दोनों मुकदमों में समझौते के आधार पर FR लग गई है। तो अब मेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं, मैं जिला बदर की तैयारी में हूँ। इधर औरैया में आज अखिलेश यादव की चुनावी सभा होने जा रही है और इस सभा में सपा के कार्यकर्ता बैलगाड़ी से पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं कि अखिलेश दिबियापुर विधानसभा में जनसभा करने वाले हैं।
ये देखिए उत्साह सपा कार्यकर्ताओं का, बैलगाड़ी से पहुंच रहे हैं जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और सपा के झंडे भी आप देख सकते हैं इस बैलगाड़ी पर, सपा की टोपी भी आप देख सकते हैं इन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सिर पर। बैलगाड़ी लेकर सभा स्थल तक पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक औरैया में। संत रविदास जयंती है आज, और इस मौके पर वाराणसी में सीएम योगी ने मंदिर में, संत रविदास मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में संतों से मुलाकात भी की और लंगर भी छका। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सदगुरु का रास्ता सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है और इस पर सबको चलना चाहिए। 5 तस्वीरें मुख्यमंत्री की आज मंदिर में दर्शन के दौरान की। देखिए कैसे उन्होंने मत्था टेका, विशेष पूजा की, फिर संतों से भी मिले और सभी के साथ उन्होंने लंगर छका। संत रविदास मंदिर वाराणसी की तस्वीर आज सुबह की। आज संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी श्रद्धा काशी में, सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ योगी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूजा अर्चना की। ये देखिए आप, तीनों ही तस्वीरें प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। दोनों मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे संत रविदास मंदिर में, जो कि संत रविदास की जन्मस्थली है, और प्रधानमंत्री ने दिल्ली के संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। और संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचकर राहुल और प्रियंका ने पूजा अर्चना की और इसके बाद दोनों ने लंगर में सेवा भी की। तस्वीरें देखिए आप, संतों की शरण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये देखिए आप, संत रविदास की शरण में राहुल और प्रियंका, लंगर में दोनों ने सेवा की। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी माल्यार्पण किया उन्होंने पहले मूर्ति पर, उसके बाद देखिए कैसे आशीर्वाद लिया संतों का मंदिर में जो उपस्थित थे। और उसके बाद जो खबर है उसके अनुसार दोनों ने लंगर में सेवा भी की। फिर से आप देखिए, पहले राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया संत रविदास की प्रतिमा पर, उसके बाद प्रियंका गांधी, और उसके बाद दोनों ने लंगर में सेवा की। ये देखिए, लंगर में सेवा करती तस्वीरें भी आप देख सकते हैं राहुल गांधी की।